नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तेरा दिमाग तो ठीक है नवीन, अपने इकलौते बेटे का विवाह मैं एक विधवा से कर दूं? तूने ये सोचा भी तो कैसे? तू मेरा इकलौता बेटा है और तेरे विवाह के लिए मेरे क्या क्या अरमान है तू क्या जाने। निर्मला देवी बेटे से तीव्र स्वर में बोली तो नवीन भी उग्र स्वर बोला, और मेरे अरमान का क्या माँ? पिछले साल ही मैंने मीनू को आपसे मिलवाया था और कहा था कि मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन आपने अपने स्टेटस, क्लास और न जाने क्या क्या तर्क देकर उसकी बेइज्जती कर दी। मजबूरन उसे ऐसे व्यक्ति से विवाह करना पड़ा जो हर वक्त नशे में धुत रहता था। विवाह के बाद की पहली होली भी उसे नसीब न हुई। अब मैं उसके जीवन में फिर से रंग भरना चाहता हूँ, तो आप उसके वैधव्य को मुद्दा बना रही हैं। कहकर वह गुस्से से बाहर जाने लगा तो उसके पिता बोले, ठहरो नवीन। फिर वे पत्नी से बोले, 2 दिन पहले ही तुमने अपने लेडीज क्लब के राइजिंग डे पर कहा था कि हमें महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार, अपमान को रोकना होगा, बाल विवाह पर रोक और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना होगा। साथ ही तुमने यह भी कहा था कि इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। फिर आज तुम अपने कदम पीछे क्यों कर रही हो? पति की बात सुनकर निर्मला देवी नरम पड़ गई। वे कुछ सोचने लगी तो नवीन के पिता हंसते हुए बोले, निर्मला जी, अब सोचो मत, बेटे को उसका प्यार लौटा दो। इस होली में दोनों बच्चों को नए जीवन के शुभारंभ करने का आशीर्वाद दे दो। निर्मला जी के आगे कुछ बोलती कि बाहर खड़ी राइजिंग डे की महिलाएं सब सुन रही थी और वो अंदर आते हुए कह रही थी, वाह निर्मला जी, जो बोलती हो आप वो पूरा करती हो। हम सब तुम्हारे साथ है। आखिर किसी विधवा के जीवन में फिर से रंग जो भरने हैं। अब निर्मला जी को एहसास हो गया था कि जो होना होता है वही होगा। मैं अपनी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और सभी की हाँ में हाँ मिलाते हुए निर्मला जी कहने लगी, आप ठीक कहते हैं जी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। चलिए अब मीनू के घर चलते हैं और उसके पिता से अपने नवीन के लिए मीनू का हाथ मांग लेते हैं। फिर नवीन को बोली कि मीनू को हमारे आने की खबर दे दो। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।